अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं कोट लखपत जेल में, जहां पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने प्यारों से मिलने के लिए आने वाली फैमिलियां इंतहाई परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि उनके बेटे, उनके भाई और उनकी दीगर फैमिली मेम्बरान जो है वो उनके साथ ईद जो नहीं मना रहे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मजबूर जो कि जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन उनकी फैमिली इंतहाई परेशानी के आलम में है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको आज वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर मुलाकात का सिलसिला सुबह से शाम तक जारी रहता है, और इसके अलावा वेटिंग शेड भी दिखाऊंगा जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए मुलाकात की, तो मुलाकात के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आपको एक टिकट लेना पड़ेगा और उसके ऊपर आपका पर्चा नंबर दर्ज किया जाएगा और उसी पर्चे के हिसाब से आपकी मुलाकातें भी होंगी। मुलाकात के तरीक़ेकार भी जो है वो बड़े जदीद कर दिए गए हैं, ख़ासकर जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात की जा रही है। ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ पर अपने प्यारों को नए कपड़े, नई जूतियाँ और दीगर जो है वो सामान देने के लिए फैमिलियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिलियों से भी बात करेंगे, जो लोग जेल के अंदर हैं किस तरह से ईद मनाएंगे उनसे भी बात करेंगे। बड़ा उदासी का ये आलम होता है कि घर का जो एक फ़र्द हो और वो घर पे मौजूद ना हो और उसके ऊपर मुकदमा हो। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो जुर्म करके आते हैं, लिहाजा इस बिल्डिंग से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। कोई भी मसला मसाइल हो तो कानून का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए, बजाय कि आप हथियार उठाकर अपना बदला लें। अपने बच्चों को, अपने दीगर रिश्तेदारों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को जो है वो इस बात से आगाह करें कि कानून हाथ में ना लें, कानून की इज़्ज़त करें और लड़ाई झगड़े से या दीगर जराइम से जो है वो इज्तनाब करें, ताकि इस बिल्डिंग की चार दीवारी के अंदर आप ना हो। मैं आपकी मुलाकात उन बच्चों से भी कराऊंगा जो बड़े मजबूर हैं, उन ख़वातीन से भी करवाऊंगा जो बड़ी मजबूर हैं। मेरा कैमरामैन मोहम्मद रईस अगर दिखा सके तो ये वो सेंट्रल जेल का मेन गेट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जिसकी अंदरूनी साइड पर तकरीबन जो है वो 4000 से ज़ायद ख़वातीन और मर्द जो है वो इस वक्त यहाँ पर बंद हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। जो उन्होंने जुर्म किए हैं उसी जुर्म के हिसाब से जो है वो इनको इस जेल में रखा गया है। इसी तरह से आईजी पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की जानिब से जो है वो जेल के इंतज़ामात बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, सफाई सुथराई, और यहाँ पर एक टेलीफोन भी लगा है जो कि डायरेक्टली जो है वो सुपरडेंट जेल के साथ उसकी कॉल अटैच होती है और वहीं पर उसकी शिकायत का अजाला भी किया जाता है। मैं चाहूँगा कि हम वो लोग भी दिखाएँ जो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और मुलाकात जिनकी की जा रही है उनसे भी बात करेंगे। मैं इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर सी क्लास जो शेड है जहां पर मुलाकातें की जाती हैं, मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो यहां से ख़वातीन और मर्द जो है वो यहां पर मुलाकात करने के लिए आए हैं और मुलाकात जिनसे की जा रही है वो उन जालियों के पीछे हैं। जिस तरह से मैं बताता हूँ अमूमन कि जालियों के पीछे जो लोग होते हैं ये क्रिमिनल्स के साथ साथ जो है वो इनके ऊपर मुकदमात भी जो है वो दर्ज होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक अम्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात करें। अम्मा जी, आप, मुझे नज़र आ रहा है कि रो रही हैं, आपका बेटा जो है वो मेरी बैक साइड पे जालियों में नज़र आ रहा है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आई हैं। ये छोटा कमसिन बच्चा भी जो है वो अपने वालिद को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, इनसे मुलाकात करने के लिए आया है। ये बच्चे छोटे छोटे जो है वो जिस तरह से ईद के दिन बड़े ही करीब हैं और बच्चों के कपड़े, जूती और खुशियाँ जो हैं वो वालिद और वालदा के साथ ही होती हैं। जब वालिद जेल के अंदर है फिर उस घर में कौन सी खुशियाँ। ये वालदा मेरे साथ यहाँ पर जो है वो बिलक बिलक के जो है वो रो रही हैं। उनका यही जो है कहना है कि मेरे बेटे को जो है वो नाजायज़ पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। मैं चाहूँगा आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं देख सकता हूँ, और आप छोटे छोटे अपने जो है वो यहाँ पर दोते पोते जो है वो साथ लेके आए हैं अपने बेटे की मुलाकात करने के लिए। ईद कैसे गुजारेंगे? ईद आ रही है, सारे घर में वीरानी है, बच्चा गिरफ्तार है, जेल के अंदर है, किस तरह से गुजरेंगे? कोई ईद नहीं है हमारा ईद नहीं है, बेकसूर है, मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ है। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं किया उसने, बस सिर्फ इनके घर में सिर्फ आए हुए थे वो, इसको नहीं था पता कि क्यों आए। आपके बेटे को कितनी देर हो गई है? 3 महीने हो गए। 3 महीने से जेल में है? हाँ जी, 3 महीने से। ये छोटे छोटे बच्चे ये दूध पीते हैं, मैं कहाँ से पूरी करूँगी? मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं। मैं मुलज़िम की जानिब भी चलूँगा। आमिर, मेरे साथ यहाँ पर आओ ज़रा। जो है वो
रईस आप इस तरफ आके आमिर को भी दिखाना। आमिर थोड़ा सा ऐसे मुझे बताएं कि आपके ऊपर 365 अगवा का पर्चा दिया गया है, वो झूठा है या सच्चा है, या अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। इस हवाले से मुझे बताएं कि किस तरह से आपको गिरफ़्तार किया गया। जेल की चार दीवारी के अंदर खाने पीने का मेयार, सफाई सुथराई, मुलाकात का सिलसिला किस तरह से चल रहा है? ठीक है, मुलाकात वगैरह और सिलसिला इनका खाना वगैरह ठीक है बाकी। और ये मेरा जो सा केस है ना, मेरा ब्रदर रहा है यहाँ पे, साला मेरा अंदर है, ठीक है। वो 2.5 साल हो गए हैं। इन्होंने मुझे 2.5 साल बाद पकड़ा। उन्होंने पहले नामूलूम में डाला था, अब नामजद कर दिया उन्होंने। 365 का मकसद होता है किसी को अगवा करना। किसको अगवा किया था, खातून या मर्द? लड़की थी, खातून थी। ठीक है, हाँ जी, वो अब उनके पास ही है। उसने अपना 164 का बयान दे दिया होगा कोर्ट में भी और थाने में भी, और उसने कहा होगा कि मेरे मुलज़िम यही है। हाँ जी, मुस्लिम यही है मेरे जी, ऐसे ही है। आपकी फैमिली आपको देख के, आपकी वालदा रो रही है, छोटे छोटे आपके बच्चे भी आए हैं। ईद के हवाले से बताओ कि ईद किस तरह गुजारोगे? बस ईद मेरे बच्चे ये रो रहे, बाहर ही है, इनके कपड़े वगैरह मैंने शायद मैं क्या कहूँगा ईद मनाऊँगा इनके साथ। मेरी कोशिश है, दुआ तो अल्लाह से यही करते हैं, अल्लाह ही है अब हमारा, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। बस बड़ा मजबूर बाप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद था जो कह रहा था कि कोशिश करूँगा कि शायद मेरे जो है वो बच्चे मेरे साथ ईद मनाएं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जो रिहाई की बात होती है, क्योंकि 365 का ये मुकदमा है। ये लोग यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और वो लोग भी जो है वो सामने जालियों में मौजूद हैं जो कि अंदर पकड़े हुए हैं। FIR जिनके ऊपर हुई है, यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि मुलाकात करने के लिए आई हैं। रईस, ये छोटा सा बच्चा दिखाओ अपने फैमिली को, अपने वालिद को जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए आया है। और यहाँ पे मुलाकात के लिए एक बाबा जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा सा बच्चा आपके साथ लिपट कर मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तहाल मिल नहीं सकता। बाबा जी की जानिब चलते हैं। बाबा जी, ये दरमियान में जालियाँ और इधर बच्चा, दिल तो बड़ा चाहता है कि गले लगाऊं, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो नहीं साथ दे रही, किस्मत साथ नहीं दे रही। किस केस में पकड़े हुए? हाँ जी, किस केस में पकड़े हुए? बॉर्डर क्रॉस, बॉर्डर क्रॉस। बॉर्डर क्रॉस में आप पकड़े हुए हैं। थोड़ा सा बताएं, ईद के दिन भी करीब तरीन है, घर वाले भी आए हुए हैं, इसको बड़ा दिल चाहता है कि इसके सर पे हाथ फेरूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही क्योंकि दरमियान में कानून की जालियां हैं। क्या कहेंगे, ईद किस तरह गुजरेगी? बस ये अल्लाह बार से, अल्लाह है, अल्लाह बार। मेरे साथ यहाँ पर मुलाकात करने के लिए भी आए हुए हैं। अम्मा जी, आप बताएं, आपके क्या लगते हैं, आपके भाई कैसी ईद गुजरेगी आपकी? बहुत मुश्किल है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ बीवी फौत हो गई, पिछों बच्चे छोटे छोटे, कोई वाली वारस नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। आप जेल ਚ आए ने, बच्चे पिछों लापरवाह छोटे छोटे बच्चे ने, पोतंगा पोतरे। कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया था इन्होंने? कि बादर नहीं सकलास गया, किसी को पैसे ले रहे सी, उन्हें कहा कि आके पैसे ले लो, उन्हें केस बॉर्डर खिलाफ था, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। उन्हें कहा कि उन्हें 5 बंदे देने कीते, उन्हें कहा 5 बंदे तुसी ले लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना वा, ते ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ अपनी जान छुड़ा ली। मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप बताएं बच्चों, बाजी आप बताएं, कि आपका क्या लगता है? बेटा है जी। जब बेटा जेल में होगा तो फिर घर में ईद कैसी होगी? नहीं होनी जी, निके निके बच्चे ने बीवी फौत होगी, औरत ने इल्ज़ाम लाते नुभा देता। वो तो ठीक है, इल्ज़ाम लगा दिया, इसको पकड़वा दिया, वो तो अपनी सज़ा काट रहा है। ये किस बात की सज़ा काट रहा है, ये किस बात की सज़ा काट रहा है, ये किस बात की सज़ा काट रही है? वो अंदर रह के सज़ा काट रहा है, आप बाहर रह के सज़ा काट रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ईद आने वाली है, किस तरह से ईद मनाओगे, इनको क्या बताओगे, कहाँ से कपड़े लेके दोगे? बस जब घर का सरबराह ही जेल के अंदर है, ना जूती ना कपड़ा ना घर में खुशियाँ। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही है। इसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया? इहदे ते जी इहदी मामी है सकी, उन्हें इहदे ते इल्ज़ाम ना ते अगवा दा ला दिया, ते फिर फड़ा दिता। मिन्नतां भी करते पे, उन्दियां कुरान का मेला भी लगाया, वहाँ की कलमे की कोई अहमियत ही नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफार अस्तगफार। उनकी रिकॉर्डिंग है साढ़े को, इनकी कलमे की कुरान की कोई तो बस अखबार तो बस यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं कि जो यहाँ मुलाकात करने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि रईस कैमरामैन मेरे इस तरफ आए और हम ये टोटल जो है वो दिखाएं कि किस तरह से मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते रहें और दिखाते रहें कि ये वो लोग हैं जो जालियों के उस तरफ हैं, जो कि जुर्म करने के बाद जालियों के उस तरफ आए हैं, और ये इनके भाई हैं, दोस्त हैं,
अजीज़ोकार हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। भाई आप मुझे बताओ, आपके क्या लगते हैं ये? भाई है। यार मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, इस तरफ करो चेहरा अपना। आप मुझे बताओ भाई, चार दीवारी के पीछे है, ईद सर पे है, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, सारे रिश्तेदार भी होंगे, तो तभी जाके ईद का मज़ा जो है आता है। लेकिन उसके बावजूद भाई जब जेल के अंदर है, फिर ईद किस तरह से मनाओगे? बस ऐसे ही है, तो जो किस्मत में होता है वो ज़ाहिर सी बात है। बेगुनाही की वजह से है, कोई केस नहीं है इससे। यार आप मुझे बताओ, थोड़ा नज़दीक आके मेरे, आपका भाई मिलने आया है, दिल तो बड़ा चाहता है कि यार इसको गले से लगाऊं, इसको प्यार करूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। जिसकी जो रात होती है उसकी सुबह भी ज़रूर होती है इंशाल्लाह। आप अगर आज जेल में हैं तो कल बाहर भी होंगे, लेकिन जो पीछे फैमिली आप छोड़ के आए हैं वो बेचारी का कसूर क्या है? आपने तो कोई कसूर किया होगा जो जेल के अंदर हैं। आप मुझे बताएं आपके ऊपर केस क्या है? 302 का केस है, कत्ल का केस है। कौन से थाने का? थाना काना। थाना काने में 302 का आपके ऊपर केस है। आप तो गुनाहगार पाए गए, इन बेचारों का गुनाह क्या है जो आपसे इतनी कड़कती धूप में, इसके अलावा रोज़े की हालत में यहाँ पे आए हैं? मैं समझता हूँ कि जिस दीवार के पीछे तुम खड़े हो वो दीवार बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिस दीवार के पीछे मैं और ये भाई खड़े हैं, ये दीवार बहुत अच्छी है, बड़ी सुकूनदेह ज़िंदगी है। लेकिन जिस दीवार के पीछे आप खड़े हो, किस तरह से अपनी फैमिली के बगैर ईद मनाओ? पहली बात तो ये है कि आपने कहा है कि आप करके आए हो, ये इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं कहा अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हिम्मत हौसला देने वाला है और उसी पे सब डोरियाँ हैं। अपनों के बगैर ईद तो मज़े की नहीं गुजरेगी। जाहिर है वो तो फिर आप चाहे परदेश में हो या जेल में हो। अब जो रात को 12 बजे खुल गई हैं, जो ये केस है इनको देखते नहीं है। आपका कितना कोई बेंच ही नहीं बैठा। क्या हो गया? 1 साल हो गया हाई सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, बेंच ही नहीं बैठ रहा इधर, जिसकी वजह से जो है वो भाई अभी तक अंदर है। अगर बेंच बैठे तो उसका फैसला हो जाए। हाँ जाहिर सी बात है, वो इधर इलेक्शन कमीशन के चक्कर में ये सारे इन चक्करों में पड़े हुए हैं। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं कि किन चक्करों में पड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ आए हैं, आपसे भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी जो है वो मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमदाद है। इमदाद साहब इस तरफ आएँ। इमदाद साहब, आपकी ज़ेरे निगरानी ये मुलाकातें हो रही हैं और मैं देख सकता हूँ कि मुलाकातें बड़ी खूबसूरत हो रही हैं, लेकिन दीवार के उस तरफ जो लोग बैठे हैं ये खूबसूरत नहीं हैं। खूबसूरत आप हैं, खूबसूरत मैं हूँ, खूबसूरत ये लोग हैं, खूबसूरत ये मेरा कैमरामैन रईस है। हमें तमाम आज़ादी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाहर फिर रहे हैं। इनका हाल देखें, इनकी बेटियाँ, इनकी बीवियाँ, इनकी माएँ जालियों के साथ लपक लपक कर रो रही हैं। मुलाकात के हवाले से बताएं कि किस तरह से मुलाकात का तरीक़ाकार है और किस तरह से मुलाकात करवाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात का सबसे पहले हम जो लोग हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, ये आम मुलाकात का दिन होता है और इस आम मुलाकात के दिन में हम 3 दिन मुख्तस किए हुए हैं। मंगल वाला दिन है, बुध वाला दिन है और हफ्ते वाला दिन है। इन तीनों दिनों में से कुछ ही दिन भी कोई बंदा आ जाए, हम मुलाकात करवाते हैं। आम अवलाद जो मुलाकात होती है, आम कैदी जो है, आम अवलाद जो है, उनकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बंदे वेटिंग शेड में बाहर आते हैं, वहाँ हमने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा हुआ है सारा, वहाँ एंट्री करते हैं इनकी सारी, वहीं सामान सबमिट करते हैं, इनको एक टोकन देते हैं। ये टोकन लेकर पर्चा वाइज वो टोकन होता है, पहला पर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा, इस तरह हम पर्चा वाइज बंदे भेजते हैं आगे। पहले पर्चे वाले 60 बंदा 70 लोग हैं, उनको हम पहले पर्चे में रख देते हैं। पहले पर्चा में भेजे हैं, उनके अंदर से 70 बंदा आता है, बाहर से 70 बंदा आता है। ये इधर अंदरून शेड में आते हैं, वेटिंग शेड से आगे हमारा अंदरून शेड है जहाँ ये मुलाकात करते हैं। यहाँ वो बंदे मुलाकात करके, जब मुलाकात का आधा घंटा टाइम होता है, आधे घंटे बाद हम पूरा आधा घंटा उनको टाइम देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर हम दूसरा पर्चा भिजवाते हैं। इस तरह हमारे तकरीबन 5 से 6 पर्चे डेली चलते हैं। ये मंगल, बुध और हफ्ते वाले दिन ये आम मुलाकात का दिन होता है। इमदाद, ये करप्शन वाला सिलसिला तो पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। IG पंजाब जेल खाना जात मिर्ज़ा शाही सलीम बेग हो गए, सुप्रिटेंडेंट जेल हो गए, साकब नज़ीर हो गए। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम करप्शन जो है वो करते हैं। यहाँ ये जो लोग आए हुए हैं
ये भी बताते हैं कि बगैर पैसों के मुलाकात होती है। अब ये सिलसिला बड़ा साफ़ सुथरा हो गया। पहले कभी होता था कि मुलाकातों के लिए जो है वो VIP मुलाकात के लिए भी पैसे दिए जाते थे, लेकिन अभी तो मैंने जेल का जो हाल देखा, जो आलम देखा, वो बड़ा खूबसूरत बन गया। करप्शन ख़त्म हो गई है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी पूरे मान से कहता हूँ कि मेरे पास जितने लोग तकरीबन 550-600 लोगों ने मुलाकात की है, कोई एक बंदा मुझे बोल के बता दे हमें किसी जगह पे बाहर हमारे पॉइंटों से लेकर यहाँ तक किसी ने 1 रुपया डिमांड की हो या किसी को हमने दिया हो, कोई ऐसा बंदा कोई एक भी बता दे। कोई बंदा नहीं हमारा किसी लिहाज से किसी तरह का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। इमदाद बिल्कुल ये ठीक बात करता है, क्योंकि इमदाद के अलावा मैंने भी लोगों से पूछा है, मुझे भी लोगों ने यही कहा है कि यहाँ पर करप्शन का कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन इमदाद खान ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं रोज़ाना मुलाकातें जो करवाता हूँ, मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे। सुप्रीटेंडेंट जेल से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि खुलेआम जिस मर्ज़ी से आप बात करें, जिस मर्ज़ी से पूछें, कोई जेल के मुतल्लिक़ बंदा ऐसी बात नहीं करेगा जो कि नेगेटिव हो। मुलाकातों के लिए जो है वो बड़े अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मज़ीद फैमिली से भी बात करेंगे और पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी है। छोटे छोटे बच्चे, इसको मेरी चला के उठा ही लूँ। ये छोटा सा बच्चा जो है वो इस वक्त अपने पापा को मिलने के लिए आया है। ओए पापा किधर है? पापा मिले नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? मुलाकात के लिए कुछ असूल हैं जेल के, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा एक बच्चा है जो अपने वालिद से मिलने के लिए जेल में आया था, क्योंकि ईद के दिन थे। सोचा था कि यहाँ पर जो है वो अपने वालिद से मुलाकात करेगा। छोटे छोटे ये 4 बच्चे उसके हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची भी है। आओ बेटा, मैं आप चाहती हूँ मैं आपको उठा लूँ? ये देखो, आपका नाम क्या है? नाया। नाया। पापा मिले हैं? कहाँ है पापा? नाना भी अंदर है। ये छोटी सी बच्ची है बेचारी, इसका नाना भी अंदर है, इसका पापा भी अंदर है, और यहाँ पर ये मुलाकात करने के लिए आए हैं। और मुलाकात के हवाले से बताऊं कि जिस तरह से जेल के कुछ असूल कायदे कानून होते हैं, उसी तरह से इनकी मुलाकात शायद नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, मैं सुप्रीटेंडेंट जेल से रिक्वेस्ट करूँगा इन अम्मा की तरफ से कि इनके बच्चे को जो है वो उनकी मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि जेल के दीवार के उस तरफ वो तड़प रहा है, लेकिन बाहर की तरफ ये मेरी माँ तड़प रही है। माँ जी, मुंडा फड़िया वे, परेशान तुसी नज़र आ रहे हो, अल्लाह तानू सबर दवे। कोई गल नहीं, मेरे पुत्तर जब साडा बुआ खड़का के ते गल कमीज भी नहीं है, गंढे आलू ला बुआ खड़काया ने ते उन्हें चुक के ते मोटरसाइकिल ते ले आंदे। उन्होंने आसा साडा नशा बेच, उन्हें आखा मैं नहीं बेचना। असी आखा सी अम्मा जी कितने पर्चा आया? चूं ठाणे। थाने चूंग मंशियात दा पर्चा? हाँ। 9C दा? हाँ जी, इस 1 साल 1 महीना हो गया। कितनी चरस पाई पुलिस ने? 2 किलो। 2 किलो मौके से सड़क से लैके खलास गलों में नंगा है, पैर जुत्ती भी कॉन्वेंट थाने गई। उन्हें क्या 2 लाख रुपया दे दे, असं जेल भी कतना है। मैं जेल का जेल बंद उस कुत्ते के बेटे के साथ फिर उसी तरह से नहीं हुआ जिस तरह से अमूमन FIR होती हैं कि हम बदनामे ज़माना लोगों की तलाश में सरकारी गाड़ी पर आउट थे कि रास्ते में एक सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स दिखाई दिया, जो कि पुलिस को देखकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस चलने लगा। जिसको चेक किया गया तो उसने अपनी पेंट की जेब में या पोशीदा शलवार में जो है वो चरस लगाई हुई थी। एक अदद पिस्टल भी था 30 बोर, जो कि वहाँ पे निकला। अम्मा जी का कहना है कि सड़क के उत्ते 2 किलो चरस लैके खलोता सी, गलों नंगा है, तो फिर चरस कहाँ लटकाई हुई? उन्हें अपने कोलों कड्डी है। उन्हें अस आखना तुम आओ शास्ते गुआइयां तो आउंदे नहीं, उस अदालत च पेश शीशन कुट गई, उस वकील को जज को। उन्हें आख्या थोड़े मुंडे नूं बरी करने, मैं बरी करो, प्यो नूं फाजल पिया, कौन कमावे, 3 बच्चा कौन खुआवे। मैं शुक्र की मरीज हाँ। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे ये बताएं कि रईस साहब इस तरफ आ जाओ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। अम्मा जी, थोड़े दिन रह गए ईद में। हाँ जी, 5-6 दिन। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀवार ਪਿੱਛੇ हो। मैं सुखपुरे आई हूँ मुलाकात कर। मेरे साथ यहाँ पर लड़के की सास भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी को जो है वो विदा किया था। इसके साथ उसकी सास में साथ यहाँ पर मौजूद है। शेखुपुरा बत्ती चौक से आए आप? नहीं, जंडियाले रोड तो। जंडियाला शेरखां रोड। हाँ जी। वहाँ से आप यहाँ मुलाकात करने के लिए आए हैं? पदरू पिंड दे पिंडों। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई आज? नहीं हुई। भरा दी क्या कहते हैं कि मुलाकात करने के लिए क्यों रुकावट डाली? आंदे ने ओनू ना ओ चक्की बंद किया, ओदी नहीं मुलाकात हो सकती। हाँ जी। तो मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि ईद के दिन भी नाजरीन करीब है और यहाँ पर देखें ना ये माएँ बेचारी इतनी गर्मी के आलम में जो है वो रोज़ा रख के यहाँ पर कोट लखपत जेल पहुंची हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे मियाँ वेखो तुम टुरिया में नहीं जानता, फासल पिया 3 साल हो गए ये बच्चों ने असं कितों खुआईए की करिए। मैं आ शुक्र ना मरी पई उस दिन मैं आई हाँ उस किशनकोट गई हाँ, उन्हें कहा मां तू नहीं आना, वकील जज ने असं इन बरी कर दें। मैं जो गवाह छाती जो फड़ के लैन जिन्ना पाई उन्होंने पेश करो। अम्मा जी कितनी देर से बंद है यहाँ? 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीने में आपकी मुलाकातें जेल के अंदर सही तरीके से हो रही हैं? अगे अगे होंदियां रही हूँ, साड़ी दूसरी बार दी नहीं होंदी पई। पहले मुलाकात ठीक होती थी? किसी ने कोई करप्शन, किसी ने कोई पैसे, किसी ने कोई ऐसी डिमांड तो नहीं की? मानते ने हुन मुलाकात जमानत करो 2 लाख रुपया मेरे को। जमानत करवाने के तो पैसे वकील लेते ही हैं, वकीलों का काम है। 2 लाख तो नहीं ना। नहीं उसका तो मुझे नहीं पता, मैं जेल की 4 दीवारी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये जेल के मुलाजमीन धूप में खड़े हैं यहाँ पर, इनके हवाले उठनी मारने इन्हें नहीं मंगे। उस जज वकील आ सानू आवाज तुम कर दें 2 लाख रुपया जो तुम शाम मुंडा दे देना। मैं 20-25 हज़ार भर सकनी, मैं 2000 नहीं 2 लाख नहीं भरना। कहना सी मेरा एक नजायज मुंडा ते उतों 2 लाख मैं कितों दियां? ईद के जो है वो दिन करीब हैं। भरावा मेरी सुन गल, ओनू नशा इन्ना करा करा के नशा नशे दे विच ही मरिया पिया। अब बच्चे भी खरे किवें पलंडा ने नशे च, पहले ओनू नशे ते लाता, नशा कर के मरिया पिया ते बाद च ओनू आंदे सी हुण साडा बेच, ओने बेचिया नू फड़ा दिता। इनका जो बच्चा है वो जेल के अंदर बंद है। इनका ये कहना है कि हमारे बेटे को कहा जाता था कि आप मंशियात सप्लाई करो, हमारी फरोख्त करो, हमारी बेचो, तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम्हें पीने को भी देंगे। क्या कहते थे? 15,000 पैकेट पीछे तू सानू दिती है जिगा तू आप खर्चा पानी कीती जा। असी आख्या सी इज्जत वाले लोग असी साड़ी बैठ के जज पुलिस वाला आया से सिंधी भैन दी लाने दुआवां दी मैं खबरदार मेरी बैठ के चावे से मैं अपने पुत्तर नूं जुत्तियां मारियां। मैं सब बदनाम असी महल्ले च होना, असी ये काम नहीं करना, असी चगल लोग उनके नाम बारे भाई फिर मैं हूँ। उनका कहना है कि वो कह रहे थे कि 15,000 रुपये फी पैकेट के पीछे ले लें, हमारी मंशियात बेचें, जिस पर जो है वो इन्होंने नहीं फरोख्त किया। ताहाल जो है वो उन्होंने एक झूठा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करवा दिया। रईस ये सामान भी मैं चाहता हूँ कि अपने नाजरीन को दिखाएं। मैं नाजरीन बताता चलूँ कि ये जो सामान है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। जिस तरह से आतिफ बाजवा, वल्द फयाज अहमद यहाँ पर कोई कोट लखपत जेल में बंद होंगे, शराफत है, और ये दीगर सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से ये सब्जियां भी मेरे हाथ में हैं जो कि यहाँ से जेल के अंदर जाएंगी, और ये रिक्शा जो लगा दिया गया है, रिक्शे के अंदर सामान रख के जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। बाबर वहीद मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा मेरी बात सुने, मैं आपसे भी बात करूँगा। ये सामान किस तरह से जो है वो यहाँ से ले जाया जाता है, किस तरह से इसके ऊपर नाम लिखा जाता है। बाबर मेरी बात सुनो, ज़रा मेरे पास आओ 1 सेकंड, और मुझे ये बताओ कि ये मेरे साथ एक बाबर हमीद जो है वो यहाँ पर कांस्टेबल मौजूद है जो कि यहाँ पर ड्यूटी करता है। आपकी ड्यूटी में सुबह कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी ड्यूटी शामिल है, और ये जो सामान जाता है वो? जी आप जाएं अम्मा जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। तो ये बाबर ये सामान जो जाता है इसका तरीकाकार क्या है, ज़रा थोड़ा सा मेरे देखने वाले नाजरीन को बताओ कि जो जेल के अंदर सामान भिजवाया जाता है उसका तरीकाकार कैसा होता है? सबसे पहले तो टोकन लिया जाता है इधर से, उसके बाद एंट्री होती है, ठीक है, मुलाकात की। उसके बाद सामान अंदराज होता है, ठीक है। उसके बाद शॉपर जमा होकर इधर रखा जाता है, अंदर रखते हैं, उसके बाद रक्शे में जमा होता है। बाबर मुझे ये बताओ कि ममनू कौन कौन सी चीज़ है? कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे शीशे के गिलास भी ले आते हैं, कोई दूध के पैकेट भी ले आते हैं। मेरे नाजरीन को थोड़ा सा बताओ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे अलाउड है, जो कि अंदर दी जा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नहीं दी जा सकती? सब्जियां वगैरह कच्ची नहीं जाती, बाकी सब चीज़ जाती है। खीर वगैरह नहीं जाती, जो चीज़ ममनू है वो वगैरह नहीं जाती। इसलिए उस पर, क्योंकि जो चीज़ें पहले जा चुकी हैं उनमें मनशियात वगैरह गई, इसलिए वो ममनू हो चुकी हैं। नाजरीन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि बाबर वहीद ठीक कह रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं वो मुलजमान, क्योंकि शातिर होते हैं मुलजमान जो हैं वो बड़े दिमागी तौर पर तेज़ होते हैं, कि जिस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता
कि उसके अंदर जो है वो मंशियात लाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब स्कैनर मशीनें लग गई हैं। जिस तरह से आईजी पंजाब मिर्ज़ा शाही सलीम बेग और साकब नज़ीर जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो उनकी सरबराही में यहाँ पर बड़ी सख्त चेकिंग है और करप्शन का तो नामो निशान ही नहीं है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा जो बंदा मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने पैसे दे के कोई मुलाकात की है या मेरे साथ वादा किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका बाबर। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि मुझे ये जो है वो मेरा बोर्ड भी देखें जो कि मैं दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। रईस ये देखें ऊपर लिखा हुआ है जर्सी, बुनियान, तौलिया, कंबल, जराब, बालों के लिए तेल, टूब ब्रश, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो नाम लिखा हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम अंदर की जानिब भी चलेंगे और अंदर से भी जो है वो चीज़ें दिखाएंगे। अंदर कंटीन बनी हुई है, शायद वो मेरा ख्याल है कंटीन बंद है या खुली हुई है। कंटीन खुली हुई है, कंटीन पर भी चलेंगे, लेकिन कंटीन के ऊपर जाकर भी जो है वो ईद के हवाले से बात करेंगे कि शहरियों को जो है वो लूटा तो नहीं जा रहा। जिस तरह से मैं और मेरा कैमरामैन रईस जो है वो यहाँ पर कड़कती धूप में जो है वो तड़प रहे हैं यहाँ पर और प्रोग्राम कर रहे हैं रोज़ नामचा। ये जेल की दीवारें हैं, वो ऊपर एक जो है वो गनमैन संतरी जिसको कहा जाता है चबूतरे पे खड़ा है, बिल्कुल अलर्ट। सामने जेल के जो है वो परचम भी लहरा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम भी लहरा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कंटीन जो है वो मालिक से भी बात करेंगे जो ठेकेदार है यहाँ पर, और उनसे भी बात करेंगे कि ईद का त्यौहार करीब तरीन है और किस तरह से ये चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो ठेकेदार कंटीन वाले से बात करेंगे कि किस तरह से इनका सौदा सलब जो है वो फ़रोख्त किया जाता है होता है। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल की कैंटीन के ऊपर, जहाँ पर मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये वो रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा की हुई है। अमूमन लाहौर में ऐसी दुकानें हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रेट लिस्ट को छुपाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए कैंटीन के जो ठेकेदार को, जिसने बड़ी वाज़ेह जो है वो यहाँ पर रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा की हुई है। बाकायदा तौर पर इसको मिटाया भी नहीं जा सकता और इसको जो है वो ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रिंट हुई है, पेंसिल के साथ नहीं है कि 2 नंबरी करने के लिए जो है वो टेप का इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी का रेट उठा लिया फिर इसके ऊपर आगे लिख लिया। हर चीज़ का जो है वो रेट तय कर दिया गया है। जिस तरह से बाल पिन है, दूध है, हलीब है, पैकेटों के हिसाब से जो है वो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। मैं चाहूँगा कि मैं ठेकेदार से भी बात करूँ। भैया आपने तो बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि इस तरफ आ जाएँ ताकि आपका, हाँ, मुझे बताएं कि आपने बड़ी वाज़ेह रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई है। लोग तो लिस्टों को छुपा के रखते हैं। मियाँ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मियाँ शबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने हमें कहा ये खिदमत करनी है आपने, तो हम उन्होंने वर्कर हैं तो हम उन्होंने खिदमत कर रहे हैं सर। उन्होंने जो हमें कहा हम उसूल के साथ चल रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से वो हमें अच्छा समझाते हैं, हम अच्छे काम ही करते हैं सर। तो ये हमारा हक है लगाना इधर रेट लिस्ट। मियाँ साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये मेरे पास ये एक डबल रोटी जो है वो मौजूद है हाथ में मेरे, और यहाँ पर कुछ मसाले भी हैं, दूध के पैकेट भी हैं, दीगर चीज़ें हैं। बाहर की निस्बत जितने की बाहर चीज़ है वहाँ से कितने पैसे ज़्यादा इजाफी लेते हैं? सर जो रेट ऊपर प्रिंट है वही रेट पे हम देते हैं, कोई 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं होगा सर हमारा। ठीक है, जो रेट बाहर होगा वो ही हम देंगे। ये दूध जूस है, इसके ऊपर 25 रुपये कीमत प्रिंट है, 25 रुपये का देंगे। मियाँ साहब इसका मकसद तो फिर मतलब यही हुआ कि अगर रेट के रेट आप जिस तरह से बाहर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं इसी तरह से आप यहाँ पर उसी हिसाब से उसी पैसों से दे रहे हैं, फिर इसका मकसद है कि ठेके जो मिलते हैं आपको जेल के, फिर उसमें भी कोई करप्शन नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे 5-10 लाख रुपए जो है वो ज़्यादा अजाफी दे के ठेका लें तो फिर आप यहाँ पर अजाफी चीज़ें बेचें। इसका मकसद है कि पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ जो कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बने हैं, उन्होंने हाल ही में जो उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ का जो है वो चक्कर भी लगाया कोट लखपत जेल का, बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने देखी, बल्कि अपनी जो है वो बैरक जिस तरह में वो रहते थे वहाँ भी आए और यहाँ पे भी आपके यहाँ पे चक्कर लगा के गए हैं। और मैं समझता हूँ कि
आपने जिस तरह से चीज़ें आवेज़ा करके रखी हुई हैं वही कीमत बाहर है, वही कीमत अंदर है। ईद के दिन भी करीब है, मैं समझता हूँ कि ईद के दिनों में तो हर बंदा जो है वो ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में भी महंगी जो है वो अशिया फ़रोख्त करने लग जाता है। जिस तरह ईद में कुछ दिन है, वो तो नहीं आप ईद के दिनों में लोगों की खाल तो नहीं उतारेंगे? नहीं सर, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्कर हैं नून लीग के, शहबाज शरीफ के हम समझ के वर्कर हैं सर। हम इस तरह के काम नहीं कर सकते। हमें उन्होंने, हमारे बड़ों ने यही समझाया कि खिदमत करो। वो कैदियाँ वो बोलते नहीं हैं सर, वो ये तो जानते हैं उन्होंने कि हम अच्छे रेट पे उनको चीज़ देंगे, वो हमारी उतनी ज़्यादा सेल होगी, रेट हम बढ़ाएंगे वो उतना कम लेंगे, वो बाइट से मंगवाएंगे। मियाँ साहब का कहना है कि जो बंदा जेल के अंदर बंद है वो तो बड़ा मुसीबत में है, बड़ी परेशानी के आलम में है, लिहाजा अगर हम उनको ज़्यादा महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेंगे तो वो बददुआएं भी देंगे, तो लिहाजा जो रेट बाहर है वही रेट अंदर है। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन रईस ये चीज़ें दिखा सके। यहाँ पर ना कुछ सेटिंग का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कैंटीन टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। कैंटीन टाइम के बाद जो है वो अपनी जो बाज़ार से अकबरी मंडी से चीज़ें लाई जाती हैं वो तमाम की तमाम को जो है वो एक दूसरी चीज़ों के साथ जो है वो जोड़कर तरीक़ेकार के साथ जो है वो रखा जाता है। यहाँ पर जो है वो बोटल्स भी मौजूद हैं, दीगर मसाले भी मौजूद हैं, चीनी भी मौजूद है। यहाँ पर सेंट्रल जेल में हर वो चीज़ मिलती है जो कि आपके घरों में जो है वो दस्तयाब होती है, लेकिन रेट वही है जो कि आपके मोहल्ले में है, जो आपकी गली में है, जो आपके घरों के करीब दुकानों पे है। इसी तरह से जो है वो सेंट्रल जेल की जो कैंटीन है वहीं पर भी जो है वो रेट है। मैं फिर जो है वो अप्रिशिएट करूंगा मियाँ साहब को कि जिनकी ये कैंटीन है, जिनके ये वर्कर हैं। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वो तो परेशान है, वो तो कैदी हैं, वो तो बोलते नहीं हैं, और अगर हम मुनासिब और अच्छी मेयारी चीज़ देंगे तो हमें जो है वो लोग दुआएं भी देंगे और हमारा जो है वो काम भी बढ़ चढ़ कर बोलेगा। जिस तरह से और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद जो है वो साकिब नज़ीर जो कि यहाँ के सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनसे भी बात करेंगे कि जेल में कितने कैदी, कितने हवालाती और कितनी ख़वातीन मौजूद हैं। खाने पीने का जो है वो रमज़ानुल मुबारक में जो है वो किस तरह से मेयार को रखा गया है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों की जानिब भी चलेंगे और सुपरिटेंडेंट जेल से भी बात करेंगे कि किस तरह से वो पूरी जेल को कंट्रोल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ कोट लखपत जेल, जिसको सेंट्रल जेल का नाम भी दिया जाता है, उसके कंट्रोल रूम में, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे जदीद सिस्टम जो है वो साकिब नज़ीर जो कि सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी सरबराही में बनाए गए हैं। मुलाकात के हवाले से जिस तरह से दिखाया कि मुलाकात करने के लिए आने वाले लोगों का कहना था कि मुलाकात बड़े अच्छे बाखलूस तरीके से करवाई जाती है, कोई भी करप्शन का नामो निशान नहीं है, और यहाँ पर सामान जमा करवाने वाला सिस्टम भी आपको दिखाया गया और उसका तरीक़ाकार भी बताया गया। मेरा कैमरामैन रईस अगर दिखा सके तो ये 153 जो है वो कैमरे इस जेल की चार दीवारी के अंदर और बाहर जो है वो निस्ब किए गए हैं ताकि हर ख़ास आम पर जो है वो नज़र रखी जा सके। ये मेरी बैक साइड पे स्क्रीन लगी हुई है। 153 जो है वो कैमरे जो कि फंक्शनल हैं और इसी जेल के गिरदो नवा में जो है वो लगाए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर साकिब नज़ीर जो कि सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर मैं चाहूँगा इधर आएँ ताकि बैकग्राउंड भी नज़र आए। आपका बहुत शुक्रिया। जेल के हवाले से क्या आपने दम किया है? यहाँ हर बंदा आपकी तारीफ़ करता है और कहता है कि बग़ैर रिश्वत, बग़ैर किसी बदतमीज़ी, बग़ैर किसी ऐसी वजूहत के जो है वो मुलाकात भी कराई जाती है। मैं जिस तरह से पहले भी मुलाकातें देखता आया हूँ उस निस्बत से ये तो बड़ा जदीद सिस्टम है। यहाँ पर जदीद सिस्टम लगाए गए हैं और ये एक बटन के ऊपर एक मुलाकात बाकायदा तौर पे एक PTCL सेट लगा हुआ है। एक बटन दबाएं तो सीधा आपके पास कॉल आती है और फौरी तौर पर आप मुलाकात भी करवाते हैं। और कैमरों के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कितने कैमरे जो है वो जेल के अंदर लगे हुए हैं? जी टोटल कैमरे 153 हैं सर। और जो आप कह रहे हैं ना मुलाकात का, अच्छी मुलाकात हो रही है, ये ही हमारा काम है असल में। अगर ये हम नहीं कर रहे तो फिर हम गलत हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि अगर हम खलूस से लोगों से मिल रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं सबकी, किसी से किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, ईमानदार तरीन बंदे हमने लगाए हुए हैं, जो भी करप्शन करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा मोटो भी है, हमारे आई सब का भी मोटो है, महकमे का ये मोटो है।
और जो बाहर से बंदा आता है वो पता नहीं किस तकलीफ़ से और पता नहीं कहाँ से आया हुआ है इस जेल में, सेंट्रल जेल में, गुजरात से, सियालकोट से, मंडी बहुद्दीन से, शिवपुरा, कसूर, गुजरावाला, मतलब ये इतने दूर दूर से लोग आते हैं और पता नहीं उनका इतना मतलब वो अफोर्ड करते हैं कि नहीं करते। इस दर्द को समझते हुए मैं ये चाहता हूँ कि वो बाहर जो तकलीफ़ वो उठा के आए हैं उनको जेल में तकलीफ़ ना। जिस तरह से ईद के दिन करीब तरीन है, चंद दिन रह गए हैं ईद में, प्यारे जो है वो अपने प्यारों से मुलाकात करने के लिए, जिस तरह से मैं बताता हूँ कि जेल की जो चार दीवारी अंदर वाली है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग बाहर सांस ले रहे हैं बड़ी खुशकिस्मती है उनकी, अल्लाह का शुक्र है कि बाहर वाले लोग जो हैं, लेकिन जो लोग जेल के अंदर बंद हैं, चाहे वो कैदी हैं चाहे वो हवालाती हैं, एक तो सज़ा वो काट रहे हैं, वो सिर्फ एक बंदा काट रहा है, लेकिन फैमिली जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोगों से भरी हुई, घर भरा हुआ। जिस तरह से अभी भी फैमिलियाँ जो मुलाकात करने के लिए आई हैं, मैंने बिल बुलाती रोती हुई देखी हैं। सिर्फ उसकी वजूहत ये नहीं कि यहाँ पे मुलाकात नहीं ठीक करवाई जा रही, सिर्फ इस बात से परेशान है कि हमारा चांद, हमारा बेटा, हमारा फूल, जिसको हमने बड़ी मिन्नतों मुरादों से पाला, उसने गलती की, जेल की चार दीवारी के अंदर आ गया, वो तो सज़ा काट रहा है, वो फैमिली भी काट रही है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आपने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जेल के अंदर, जो कि कैदियों को सहूलियात भी दी हैं। खाने पीने के मयार के हवाले से बताएं कि जिस तरह आम दिनों में खाने पीने का मयार होता है, उस तरह से क्या रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए स्पेशल हर बंदे के लिए जो ऐड किया गया है 2 केलेज, 1 सेब, 1 दूध का गिलास, 1 अंडा और 2 शरबत के गिलास और 5 खजूरें हर बंदे को एक्स्ट्रा दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी ड्यूटी ये है कि उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो हम खाते हैं वैसी होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें आपने बताई हैं ये तो घरों में आम रूटीन में लोग नहीं खाते। जिस तरह से जो जेल में बंद हैं वो भी गरीब आदमी हैं, जो सड़कों पे बेचारे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो भी गरीब आदमी हैं, लेकिन उनसे बेहतर नाश्ता, उनसे बेहतर खाना, उनसे बेहतर जो है वो अफ्तारी आपके यहाँ जेल में मौजूद हैं। हफ्ते में क्या क्या जो है वो उनको दिया जाता है? नहीं, हफ्ते में तो वो जो खाने का है ना मेन्यू, वो तो उसी तरह ही चल रहा है जो पहले हमारा चलता था। ये जो मैंने 6 चीज़ें बताई हैं ये ऐड हैं रमज़ान शरीफ तक। उसके बाद ईद पे हम एक्स्ट्रा जो है सवैयाँ देंगे, हलवा देंगे, बिरयानी देंगे, ये हमारे मेन्यू में शामिल होगा। बाकी जो चिकन भाई जेल है, कोई वलीमे का प्रोग्राम तो नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से है भाईजान। अब मेरा ख्याल है सर कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कोई इतनी ज़्यादा। जो अफ्तारी के हवाले से न्यूट्रिशंस ने जो डिसाइड किया है, ये गवर्नमेंट ने उनसे ओपिनियन लेके कि एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को कितनी प्रोटीन या जो भी मिनरल्स वो मतलब इंसान खाता है, उस हिसाब से चीज़ें दी गई। साकिब नज़ीर साहब, ये कंट्रोल रूम का माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ठंडक भी है और ये काम भी कर रहे हैं आपके जो जवान है। बाहर भी आपने जो चीज़ें दिखाई, ये कितने पैसों की तकरीबन लागत से जो है वो तैयार किया गया है? पैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे लगे, ये लेकिन सहूलतें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी दे दी हैं। अगर पैसे ज़्यादा लग गए हैं, मैं इसमें देखो ना, अब मैं बीइंग ए सुपरिटेंडेंट जेल, मैं एक सुपरिटेंडेंट जेल हूँ, मैं हर जगह पे नहीं जा सकता। पूरी जेल एक बड़ा सेटअप है। ये मेरे पास कैमराज हैं। अब मैं कैमरे में एक जगह को देख रहा हूँ। जहाँ भी कोई वायलेशन नज़र आई है, आपने फौरी तौर पर कंट्रोल को कहा, उन्होंने फौरी तौर पर कॉल करके कहा, फौरी एक्शन। और ये सेंट्रलाइज्ड कैमराज हैं, ये आईजी साहब के दफ्तर में भी देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर चलते हैं ताकि स्क्रीनें भी दिखाएं। आईजी साहब के दफ्तर में भी ये स्क्रीनें जो हैं वो देखी जा रही हैं। आईजी मिर्ज़ा शाही सलीम बेग साहब जो है वो जो चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, बल्कि पूरे पंजाब की जो कैमरा जात है जेलों को गिरदनवा में, आईजी पंजाब के पास उनका लिंक है, वहीं से सारा कुछ देखते हैं। और आपके ये तमाम जितने भी कैमरे चल रहे हैं, 153 कैमरे जो है वो आपके चल रहे हैं, वो भी तमाम के तमाम आईजी पंजाब देख रहे हैं। कैमरों के हवाले से बताएं कि जो बता रहे थे कि अगर किसी भी जगह विजिलेंस काम है ना सर हमारा। अब मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज हार्डली एनी प्लेस ऑफ दिस जेल जो इनसे कवर ना हो रही हो। और यहाँ पे कोई ड्यूटी वाला नहीं आता, एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है किस कैमरे का कितना विजन है। आप देख लें, किसी को नहीं पता। अब ये बंदा अगर खड़ा है ना, इसको नहीं पता मैं कैमरे में आ रहा हूँ। अगर ये बंदे जा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ये बंदे मूवमेंट कर रहे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, दे डजंट नो कि वो देख रहे हैं। किसी बंदे को ये नहीं पता कैमरे का विजन कितना।
आप देख लें, कोई भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। किसी भी बंदे को नहीं पता कि कैमरे का विजन कितना है। जिस तरह से रईस, ये देखें, ये लोग जिस तरह से जा रहे हैं, ये अपनी रूटीन के मामलात अपने काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि हमें जो है वो देखा जा रहा है। इनको तो आईजी जेल खाना जात की तरफ से भी देखा जा रहा है, लेकिन सुप्रीडेंट जेल के कमरे में भी ये LCDs लगी हुई हैं, जो कि कैमरे तमाम के तमाम देखें किस तरह से जो है वो फंक्शनल किए जा रहे हैं। और जो है वो स्क्रीनें, ये देखें, ये हमारा किचन है जी। ये देखें, ये शरबत बन रहा है, ये शरबत बन रहा है। ये देखें, ये देगचा जो है और ये देगचा, ये शरबत के देगचे हैं। ठीक है, इनको नहीं पता कि मैं ये देख रहा हूँ ये क्या बना रहे हैं। ये किसी भी सूरत में अपना शरबत कम नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो मुझे यहाँ पता है, क्योंकि मैंने यहाँ गिन के रखी हुई हैं बोतलें। ठीक है, आई नो कि आज की डिमांड कितनी है। मैं मिसाल देता हूँ, 8 बड़ी बोतलें मैंने वहाँ रखी हुई हैं। जब ये यहाँ डालेंगे ना, मैं देख रहा हूँ, ये 7 नहीं डाल सकते। जितनी आपकी तरफ से दी गई हैं तमाम की तमाम डालेंगे। कोई गैब गूब होने का तरीका नहीं है। नहीं, कोई ये नहीं है कि जो यहाँ काम करने वाले हैं वो अपने लिए एक अलहदा बोतल रख लें और वो गहरा शरबत, मतलब वैसे ही होता है ना आदत, मतलब जिसके पास कंट्रोल होता है ना, हम लोग वो सोचते हैं कि जी हम ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आज आगे चलते हैं। और मैं बताता चलूँ कि नाज़रीन, बात जो है वो सुप्रीडेंट साहब सही कह रहे हैं कि ये नहीं होना कि बेगाने बेटे के लिए फीका शरबत और अपने लिए मीठा। जो बोतलें दी गई हैं, 8 की 8 बोतलें जो है वो पानी के अंदर मिक्स की जाएंगी और उसको शरबत बनाया जाएगा। और शरबत जो है वो बड़ा खुशबूदार और जो है वो गहरा शरबत, और नींबू डाल के हर चीज़ वो डालते हैं। ये वो तमाम के तमाम कैमरे हैं जो कि सुप्रीडेंट साहब यहाँ से कोई भी चीज़ अगर इनको गलत नज़र आए तो फौरी तौर पर जी यहाँ से हम आए हैं। ये मैं अपने दफ्तर में बैठा भी देख रहा होता है कि कोई बंदा मुलाकात के लिए रह तो नहीं गया जिसकी वजह से जो है वो हमें भी परेशानी हो या उनको भी परेशानी हो। ये मेरा इंचार्ज बैठा हुआ है जी, इसको नहीं पता मैं इसको देख रहा हूँ। ये फ़ोन पे बात कर रहा है या इस टेलीफोन पे बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन जब गलत करेगा तो उसको मैं फौरी फ़ोन करूँगा कि वैसे वो करेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं देखा जा रहा। यहाँ पे सर लाइनें लगती है ना। अब सर यहाँ से बाहर से एक बंदा आके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ से आना है उसने ऐसे करके जाना है। सर उसने लाइन में आना है, लाइन में आएगा। ये नहीं कि आउट ऑफ टर्न बंदा आए और वो सबसे पहले सामान जमा करके घर चला जाए। ये बारी आएगी, अपने टोकन के हिसाब से सामान जमा होगा, अपने टोकन के हिसाब से मुलाकात है। मैं जो ब्रीफली आपको बता, ये है कैमरास का फ़ायदा जो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं और ये हमारे लिए सहूलत है और हम जो है ना इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये देखें, ये जेल का बाहर वाला दरवाज़ा है। ठीक है, ये वाला जो बाहर दरवाजा जी मेन गेट जहाँ पे सेंट्रल जेल लिखा हुआ है, ये वहाँ पर जवान तैनात हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी जमा किए जाते हैं। और ये काउंटर जो लगाया गया है ये कोरोना की वजह से बनवाया गया था। ये मेन गेट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर जो है पुलिस एहलकार आपके अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं। सर ये जो है ना मेरे दफ्तर में भी देखा जा रहा है। मेरे दफ्तर में आने से पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा बंदा यहाँ जेल में एंटर हो और किसको रोकना है। ये दूसरा एरिया, इधर से आते हैं लोग, मैं उसी वक्त डाल दे के मैं कहता हूँ कि ये फ़लाँ बंदे को बाहर रोको। मैं समझता हूँ कि ये बंदा फौरी जेल में तलाशी किए बगैर नहीं आना चाहिए, तो उसको वहाँ रोक लेते हैं। साकिब साहब, 500,000 आदमी रोज़ाना यहाँ से तारीख पे जाता है, आता है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। आपका जो दरबान है उसके दिमाग में भी लगता है कोई कंप्यूटर फिट है, वो दूर से देख के बता देता है ये मेरा मुलज़म है और ये मुलाकात करने के लिए आया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी ये समझ लो कि कारकर्दगी सी बात की है कि वो बंदे को देख के समझ जाएगा कि ये मुलज़म है। अमूमन इतने सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे निकलते हैं तो उसको पता लगना मुश्किल हो जाता है। आपकी तरफ से क्या रोज़ाना इनको ब्रीफिंग दी जाती है? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता सर। एक तो हम अपनी जॉब कर करके उसके आदी हो जाते हैं, तो बंदे को पहचान लेते हैं हम। ये मैं भी कर लेता हूँ, हालांकि मैं दरबान नहीं हूँ। दूसरा जो दरबान होते हैं वो हम जल्दी चेंज नहीं करते। जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है और जो हर चीज़ का पता होता है, हाँ, वो जो एक्सपर्ट हो चुके हैं ना सर, उनको हम जल्दी चेंज नहीं करते, ताकि उनको पता है कितने बंदे बाहर गए थे, कितने अंदर गए थे, कितने मुलाकाती हैं, कितने हवालाती हैं, कितने कैदी आए हैं। बड़ी बात है ये वो गिन के वो अपना सारा करते हैं और मोरे वगैरह लगा के, वो जो उनका अपना काम है उनको हम जल्दी चेंज नहीं करते सर। वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम। अब ईद के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि ईद के कितने दिन बाद जो है वो दोबारा से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी? कुछ लोग जो है वो ईद पे अपने प्यारों को नहीं मिल सकते, कुछ एलिगेशंस हैं जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से भी है, आपकी जानिब से भी है, या कुछ लोग जो है वो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने प्यारों से मिलने के लिए नहीं आ सकते और जब वो कुछ 4 पैसे जोड़ेंगे फिर इनको आगे मिलेंगे। टरू मरू वाले दिन क्या मुलाकात हो रही होगी?
नहीं सर, पहले तो नहीं होती टर्नओवर, जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उसमें नहीं होती। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है सैटरडे तक मुलाकात होगी, हफ्ते तक, हफ्ते वाले दिन तक। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो मुलाकात का सिलसिला सुबह कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे ख़त्म होता है? क्या आम रूटीन की निस्बत जो है वो रमज़ानुल मुबारक में मुलाकात में तेज़ी आई या कमी आई? जी, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है हमारे जो टर्नओवर है वो बढ़ रहा है। लोग अपने प्यारों को जो मतलब अगर 2 महीने या 3 महीने से भी नहीं मिले तो ईद पे एक दफ़ा ज़रूर आते हैं। तो आप ये समझ लें कि 99% लोगों की मुलाकात आएगी, तो इसलिए तादाद काफ़ी होगी। उसको हमने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से हम आसान तरीके से हैंडल कर सकें। अच्छे तरीके से मुलाकात को करवाया जाए और लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ख़ासकर जिस तरह से लोग जेल में बंद हैं, जिस तरह से ख़वातीन भी हैं और मर्द भी यहाँ पर बंद हैं, उनको भी जो है वो खाने पीने का बेहतरीन मेयार जो है वो मुहैया किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर जो है वो सुपरडेंट जेल भी मौजूद हैं। मज़ीद उनके ऑफिस में जो है वो बैठकर तमाम चीज़ों से जो है वो गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि जेल में तमाम चीज़ों के तरीक़ाकार क्या है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उस ड्यूटी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर गाड़ियों को चेक करने के बाद जो है वो जेल के अंदर ले जाया जाता है, जिसके अंदर जो है वो साफ़ सुथरा फल है और सब्जियां हैं, दीगर चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे थोड़ा सा दिखाएं कि जो अफ्तारी के लिए जो फल अंदर ले जाया जा रहा है, बड़े खूबसूरत केले हैं, ऐसे तो मंडी से भी नहीं मिलते। ये देखें, ये केले जो है वो गाड़ी भर के जेल के अंदर ले जाई जा रही है। बड़े साफ़ सुथरे केले हैं, फल हैं। और ये भी देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे मोटे केले जो हैं वो यहाँ पर जेल के अंदर ले जाए जा रहे हैं। और कंटीन के हवाले से बात करें तो ये पिकअप के अंदर जो है वो कंटीन है, जिस तरह से मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है वो बॉटल्स ही यहाँ पर मौजूद हैं। जी, जो ब्लैक कलर की बोतल है कोक स्प्राइट, इसकी क्या वजूहत है ये भी थोड़ा सा बताएं। ब्लैक कलर की उसमें मिक्सचर अगर हो तो पता नहीं चलता, वो ब्लैक कलर का जो इनका रियल कलर है, जिस तरह से वाइट है या ऑरेंज है, इसके अंदर अगर किसी चीज़ की मिलावट की जाएगी तो वो वाज़ेह हो जाएगी। ब्लैक बोतल के अंदर खुदा ना खासा जो है वो कुछ लोग ऐसी कोई चीज़ मिला के ना भेज दें जिसकी वजह से कोई नुकसान खुदा ना खासा ना हो सके, इसलिए जो है वो काली बोतल जो है वो नहीं अंदर ले जानी जाती। ये मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि ये जो फल है आपकी निगरानी में चेक होता है, जिस तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो ज़िंदा मुर्गी अंदर जाती है और उसको अच्छे तरीके से देखा जाता है, देखने के बाद उसको हलाल किया जाता है। आप खुद भी चेक करते हैं आने जाने में? डेली चेक करता हूँ, डेली मैं खुद चेक करता हूँ इसको, खुद अपनी निगरानी में। किसी भी सूरत में ये दरबान है हमारे, इनको इजाज़त ही नहीं है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर जब तक मैं इसको देख नहीं लूँगा ये अंदर नहीं जाने देंगे। दरबानों को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई जब तक सुपरडेंट साहब जो है वो खुद ना देखेंगे। और ये जो काशिफ जो है वो डिप्टी सुपरडेंट जेल कोट लखपत है, सेंट्रल जेल है, ये भी यहाँ पर जो है वो खुद चेक करते हैं। कोई भी चीज़ अंदर हो या बाहर हो, तमाम चीज़ों को वॉच करने के बाद अंदर ले जाया जाता है। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे तो ऑफिस के अंदर जाके। मैं मौजूद हूँ सुपरडेंट साहब के कमरे में, उनके दफ्तर में, जहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी 2 रोज़ कबल जो है वो यहाँ दौरा करके गए हैं और तमाम उन्होंने भी मेरी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जिस तरह से मैं आज नाकाम होकर जा रहा हूँ, उसी तरह से वज़ीर आज़म साहब भी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ नहीं पाए। हर चीज़ अपनी जगह पे करेक्ट की। आपका कमरा और अंदर जो बैरक्स हैं, कैदी हैं, हवालाती हैं, ख़वातीन हैं, बच्चों से भी मुलाकात हुई। दौरे के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे जो दौरा किया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी साथ थे, इसके अलावा IG जेल खाना जात भी साथ थे और दीगर जो है वो वज़ीर सफ़ीर भी साथ थे। क्या कहेंगे इस दौरे के हवाले से? सबसे पहले तो मैं बहुत PM के हिसाब से मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने महकमे की तरफ से, अपने IG साहब की तरफ से, अपने होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके आने से हमारा बहुत मोराल हाई हुआ है और वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढने नहीं आए थे, वो शायद हमें अप्रिशिएट ही करने आए थे।
उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी ड्यूरिंग देयर स्टे हेयर इन कोट लखपत जेल, वो कुछ बातें जो कुछ कमियां थी उन्होंने हमें वो नोट करवाई, और जो हम खुद नहीं कर सकते थे। अब कल से एक वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा इशू था, वो कल से अब गाड़ियां जो है ना फिर रही हैं बाहर भी अंदर भी, कि कोई कूड़ा फेंके और हम उठाएं। हम लोग पहले ये होता था कि मैंने बताया था पीएम साहब, पहले होता ये था कि आप खुद कॉल करके या दीगर अफसरान कॉल करके कहते थे कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस जेल के अंदर तशरीफ़ लाए, यहाँ पर विजिट किया, तमाम चीज़ें देखी, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट अफसरान जो है वो गाड़ियाँ लेके बाहरी सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं हमें कोई पता भी नजर आए तो उठा के हम डिब्बे में डाल। दूसरा सबसे जो बड़ा बात यह है कि सर आज हमें पता चला है कि जो दरीना मुतालबा था हमारे मतहतों का कि उनके अपग्रेडेशन होनी चाहिए, उसका नोटिफिकेशन हो गया। वो उनके विजिट में उन्होंने कहा है फौरी चीफ सेक्रेटरी साहब को जिनका नोटिफिकेशन करें। तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग हुई है महकमे के लिए कि आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हमारे महकमे में जो उन्होंने वादा किया है कि आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, यहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। और ये हमारा पुराना दरीना मुतालबा था कि यहाँ पे अगर 3000-4000 बंदा है सर, एक डॉक्टर है, और वो एक जो होता है ना सिंपल एमओ है सर, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे कैदी बहुत बीमार हो जाता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर 4-5 हज़ार लोगों की तादाद है तो किसी के कान में दर्द, किसी के दांत में दर्द, किसी के सर में दर्द, हार्ट का बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पर ओल्ड 70+ जो है वो लोग भी यहाँ पर जेल के अंदर है, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे तो अपने घरों में नहीं संभाले जाते, जहाँ पर हर चीज़ मौजूद होती है, ये तो फिर जेल है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर एक बिल्कुल नई खड़ी की है, ताकि कोई भी खुदा ना ख्वास्ता किसी की तबीयत ख़राब हो, कैदी की, हवालाती की, किसी बच्चे की, तो फौरी तौर पर जो है उसको यहाँ से करीबी तरीन जो है वो अस्पताल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। एम्बुलेंसेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और लोग जो है वो अगर खुदा ना ख्वास्ता बीमार हो तो। अभी तो एम्बुलेंस हमारे पास आई नहीं है, मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बहुत जल्दी आ जाएंगी एम्बुलेंस। सर ये गाड़ी एम्बुलेंस है, लेकिन ये इसको हम उस मतलब इट इज़ नॉट फुली इक्विप्ड विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गाड़ी के अंदर सिस्टम होने चाहिए फर्स्ट एड के, वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन बर वक्त पहुंचाने के लिए जो है वो ये मौजूद है। ये एक और ये यहाँ पे है, पंजाब की जेलों में बाकियों में नहीं है। ये तो ये गवर्नमेंट ने नहीं दी, ये सिटी स्कूल की कोई पुरानी वैन थी, उन्होंने डोनेट की थी यहाँ पे सर। लेकिन सिर्फ अडयाला जेल ऐसी है, रावलपिंडी सेंट्रल जेल, जहाँ पे 2 एम्बुलेंसेस ऑल द टाइम मौजूद होती हैं और वो फुल इक्विप्ड है। सिर्फ मैं वहाँ रहा वहाँ पे, तो हमने मतलब मैं किसी और जेल से गया था जहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं रोज़ फेस करता था, तो वहाँ जब मैंने एम्बुलेंसेस देखी और मैं इतना रिलैक्स हो गया कि यार अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम 1122 को बुलाएं या एम्बुलेंसेस किसी हॉस्पिटल से बुलाएं, हमारी ऑल द टाइम वहाँ रेडी। वो गिलानी साहब ने जब वो पीएम थे उन्होंने वो डोनेट की थी, तो वो सिर्फ वहाँ पे चल रही हैं। अब सारी जेलों को मिलेंगी 1122 की गाड़ियाँ मिलेंगी या उससे बेहतर गाड़ियाँ हो सकती हैं, ये अभी ऑब्वियसली हमारे अफसरान डिसाइड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा उन्होंने किया है कि इक्वल टू पुलिस हमारी सैलरीज होंगी, जितना जो अलाउंसेस सिक्योरिटी एग्जेक्टिव अलाउंस वो सारे लगेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वो दे के गए हैं जो कि हम उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और अल्लाह का भी शुक्र करते हैं कि ऐसे हमारा शायद इस तरह ही हमारी बेहतरी होनी थी, पीएम ने आना था और इतनी चीज़ें हमें मिलनी थी। जो साकिब नज़ीर साहब, आपकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल होता है? जैसे सुबह दिन चढ़ता है तो 8 बजे के बाद आप तैयार होकर वर्दी पहनकर जाके अंदर बैठते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, उनको दर्ज करते हैं, जो SOP के हवाले से बनाई गई है, SOP जो बनाई गई हैं उनको मद्देनज़र देखते हुए उनकी जो शिकायत दूर करते हैं। किस तरह से आपके दिन की आगाज़ होती है? बताता हूँ, मेरी प्राइम ड्यूटी जो है, जो कानून में रूल्स में लिखी हुई है कि मैंने एक वीक में, पूरे वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा पूरी जेल का हर नॉक एंड कॉर्नर फिर देखना ज़रूर है, और हर बंदे जितने प्रिजनर्स हैं और जितने यहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा मैंने ज़रूर मिलना,
तो इस तरह हमने डिवाइड किया, क्योंकि डेली हम इतने बड़ा सेटअप में इतनी बड़ी जेल है, सारी जेल नहीं जा सकते, तो हमने डिसाइड किया है कि मतलब मंडे को इस एरिया में जाएंगे, ट्यूसडे को इस एरिया में जाएंगे, वेडनेसडे को इस एरिया में जाएंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमारा वो होता है, एक विज़िट हम करते हैं उस एरिया का। वहाँ हम लोगों से पूछते हैं किसी का कोई मसला है, तो वो लोग जो जिनका कोई मसला होता है वो वहाँ पे मेरे साथ बात करते हैं, मैं जो हल कर सकूँ। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि 90% ऐसे उनके होते हैं मसाइल जो हल किए जा सकते हैं। बाकी जो कोर्ट के मसाइल हैं उनके, वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है और वो हम कर भी नहीं सकते। ऑब्वियसली वो जुडिशरी, वो जजेस का काम है, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो उनका, उसमें हमने कभी इंडल्ज नहीं, और हमारी इतनी वो इख्तियार ही नहीं कि उसमें हम जाएं। हमने इनकी बोर्डिंग लॉजिंग का रहन सहन, वो जो हमारी जिम्मेदारी है, इनको हमने केयर, कस्टडी एंड कंट्रोल। तो जगह जगह पे जाके हम इस तरह लोगों के मसाइल सुनते हैं, उसके बाद उनको हल करते हैं। मॉर्निंग में तकरीबन हमारा जो 1 घंटा 2 घंटे जो मॉर्निंग में इस तरह चले जाते हैं। और उसके बाद जो नए आने वाले, रोज़ जो नए लोग आते हैं, वो सबसे पहले मुझे बताया जाता है कि जी ये लोग आए हैं, आप डिसाइड करें कि इनको हमने कहाँ रखना है। फिर हम वहाँ पे मतलब 1 घंटा वहाँ पे हमें लग जाता है, हम डिसाइड करते हैं कि जी इस बंदे को यहाँ रखना है, इस बंदे को यहाँ रखना है, इस बंदे को यहाँ रखना है। तो मॉर्निंग है, उसके बाद दफ्तर। और ये हर जेल के अंदर जो है वो इंतशारी भी मौजूद होते हैं। जिस तरह से नाजरीन कोई भी जेल ले लें आप, और वहाँ पर इंतशारी जो होते हैं ना, जेल के अंदर इंतशार पैदा करने वाले इंतशारी भी होते हैं, क्योंकि जेल की ये जो 4 दीवारी है, यहाँ पर बड़े जो है वो शातिर लोग जो है वो आके रहते हैं, क्योंकि जुर्म करके आते हैं। सुब्रन साहब, हर जेल के अंदर पाकिस्तान की कोई ना कोई इंतशारी मुलजिम ज़रूर होता है जो कि साथियों को वर्गलाता है, चाहे वो जेल के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ हो। ऐसे इंतशारियों के लिए फिर आप क्या इक़दाम करते हैं? ये हमारी ड्यूटी का बड़ा प्राइम पार्ट है कि इनको डिवाइड कैसे करना है, इनका डिसिप्लिन कैसे रखना है। डेफिनेटली जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कोई 100 डकैतियाँ की हुई हैं, लोगों को मारा हुआ है, तो वो बंदा, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, एंड वी हैव टू डील देम डिफरेंटली ऑब्वियसली। इस जेल में और इसी तरह 4-5 हमारी जो जेलें हैं, वहाँ पे मेन जेल के साथ एक हाई सिक्योरिटी बैरक्स बनाई गई। तो ये पिछले मतलब 10 साल में ही बनी है, उससे पहले ये नहीं थी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम लोग मोस्टली उनको उन हाई सिक्योरिटी बैरक्स में रखते हैं। वहाँ पे ये है कि लोग दूर दूर होते हैं, अकेला अकेला उनको रखते हैं। अगर उनमें से कोई ठीक हो जाए, हमें लगे कि यार इसका कंडक्ट अब बेहतर हो गया है, तो उसको फिर वापस ले आते हैं एसोसिएशन बैरक्स में। तो इस तरह ये चलता रहता है, ऐसा ऐसे लोग ठीक भी हो जाते हैं। आखिर में मुझे बताएं साकिब नज़ीर साहब के जेल के अंदर कसूरी पहरा भी बनाया आपके, जिसको 40 चक्की इसका नाम दिया जाता है। अमूमन सुनने में आता था कि इसको 40 चक्की बंद कर दिया है। वो कौन लोग होते हैं जिनको आप वहाँ कसूरी पहरे में बंद करते हैं? वो मोस्टली वो जो जेल क्राइम करते हैं, हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, जो इनडिसिप्लिन करते हैं या लोगों के साथ मार पटाई करने, झगड़ा करना, मोबाइल फ़ोन रखना, सिम रखना, या कोई भी ऐसी गैर कानूनी या गैर ऐसी कोई चीज़ रखना जिसका जो है वो खिलाफ वर्जी जो है वो की जाती है। अब तो देखें कि मोबाइल और सिम वाला तो सिस्टम ही नहीं है, बड़े बड़े जैमर लगे हुए हैं। अगर कोई बंदा कहे ना कि जेल की 4 दीवारी के अंदर बैठ के मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ, वो झूठ है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो PCO लगाए हैं। PCO के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, PCO। अब एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि पहले, आज से महीना पहले, ये 2 महीने पहले, कैदी को हफ्ते के 20 मिनट मिलते थे बात करने के अपने नंबर्स पे जो उसने दिए हुए। अब वो 30 मिनट्स कर दिए गए हैं। जब मैं पिछली बार आया था उस वक्त 20 मिनट थे, इस दफ़ा 30 हो गए। और दूसरा, इस जेल में 2 PCOs लग गए, एक में 20 बूथ हैं, एक में 22 बूथ हैं, और वो जो 22 वाला चला है 42 हो गए सर। और ये जो 22 वाला है ये बिल्कुल उनकी बैरक्स के करीब है, ताकि उनको यहाँ ना आना। ऐसे करके ही निकलें, जाके फ़ोन घर करके जो चीज़ लेनी देनी मंगवानी, किसी रिश्तेदार को मैसेज देना, उनको वहाँ से चल के जो है वो कोई 1000 कदम यहाँ ना आना पड़े, अपनी बैरक से निकलें और फौरी तौर पर कॉल। इसमें हमारा भी फायदा है सर, क्योंकि जितना वो सफ़र करके आएंगे, इसको मिल उसको मिल, हमारा डिसिप्लिन भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है इससे। तो ये अभी यहाँ पे ही हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में और सेंट्रल जेल लाहौर में, और ये प्लान है कि पूरे पंजाब में ये रेप्लिकेट किया जाएगा। और 2 PCOs बूथ, मतलब 2 अलग अलग कमरे बनाए जाएंगे और 30 मिनट सबको दिए जाएंगे।
2 कमरे बनाए जाएंगे, 30 मिनट दिए जाएंगे। जिस तरह से ईद उल फितर के हवाले से हमने आज बात की, कुछ मुलजमान से भी हमारी बात हुई, उनके लवाकीन से भी बात हुई, और इसके अलावा जो है वो पुलिस अफसरान से भी हमने बात की कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। लेकिन सैटरडे के हवाले से बताया जा रहा है कि मुलाकात का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ईद की गवर्नमेंट की जो छुट्टियां हैं उसके बाद दोबारा फिर से जो है वो इसी तरह से जैसे मामलात मुलाकात के चल रहे हैं। खाने पीने के मयार के हवाले से जो है वो साकिब नज़ीर साहब ने बताया कि अंडा भी दिया जाता है, फिर इसके अलावा सवैयाँ भी खिलाई जाती हैं, और दीगर जो है वो मुर्ग मुसल्लम जो है वो जेल के अंदर तैयार करके जो है वो कैदियों हवालातियों को खिलाए जाते हैं। कैमरों के हवाले से भी बात हुई कि 153 कैमरे जो है वो जेल के गिरदो नवा और अंदर जो है वो फंक्शनल कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है वो हमने आपको दिखाई। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।